हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। और एक बात, हाँ सॉरी, मैंने बिहार पर जो है हिस्ट्री का जो वीडियो है बिहार हिस्ट्री का वो अब तक रिलीज़ नहीं किया। उसमें कुछ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट वीडियो बन सके, ठीक है। और उसको मैं कल तक मैक्सिमम रिलीज जरूर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर कलकत्ता में काली मंदिर में पुजारी थे। उनका नाम, बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और शारदा मणि मुखर्जी से उन्होंने शादी की थी, जिसे बाद में शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। नरेंद्र नाथ दत्त जी जो हैं, ठीक है, वो कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी का नाम है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाषण दिया था। इंपॉर्टेंट है। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देखिए कई बार ना ईयर पूछ लेते हैं आपसे, 1893 लिखेंगे और शहर पूछा तो शिकागो, ठीक है। नाम पूछ गया उनके बचपन का नाम तो नरेंद्र नाथ दत्त, इस तरह से करके आप याद रखेंगे। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बॉम्बे में, अच्छा एक बात और, महर्षि दयानंद सरस्वती का अगर नाम पूछ लेते हैं आपसे दूसरा नाम तो मूल शंकर है। और उन्होंने पहली आर्य समाज की स्थापना, अच्छा आर्य समाज की स्थापना किसने की अगर आपसे पूछा तो वो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की। कहाँ की? तो 1875 में बॉम्बे में पहली आर्य समाज इकाई की स्थापना की। और बाद में आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वो लाहौर में स्थापित किया गया। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी प्रकाशित किया। और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो डीएवी स्कूल है वो 1886 ईस्वी में पहली बार लाहौर में पश्चिमी शिक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए स्थापित किया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने परंपरागत ढांचे में शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की शुरुआत की। याद रखेंगे। सेवा सदन, देखिए पारसी समाज सुधारक थे बेहराम जी एम मालाबारी, उन्होंने अपने एक मित्र थे उनके दीवान दयाराम गिदुमल, उनके साथ में मिलकर 1908 में सेवा सदन की स्थापना की। मालाबारी ने ना बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई थी और विधवा पुनर्विवाह के लिए जोरदार आवाज उठाई, ठीक है। देव समाज, देखिए धार्मिक और सामाजिक सुधार समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई। नाम था इसका देव समाज, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म सभा। राधाकांत देव ने 1830 में इस सभा की स्थापना की। और वहाबी आंदोलन जो है यानी वलीउल्लाह आंदोलन भी कहते हैं इसको शुरू किसने किया? तो शाह अब्दुल अजीज ने और सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। अब टीटू मीर का आंदोलन, देखिए मीर निथार अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता है, मीर निथार अली जी को, वो वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे। और टीटू मीर ने वहाबवाद को अपनाया और शरीयत की वकालत की। उन्होंने बंगाल के मुस्लिम किसानों को जमींदारों और ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ संगठित भी किया, ठीक। नेक्स्ट है आपका फराजी आंदोलन। 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित किया गया फराजी आंदोलन शुरू किया गया। और दुदू मियाँ के नेतृत्व में आंदोलन ये क्रांतिकारी बन गया, ठीक है। दुदू मियाँ भी इसी से रिलेटेड है, अगर फराजी आंदोलन से रिलेटेड बताया आपको दुदू मियाँ, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अहमदी आंदोलन। देखिए जो लिबरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर 1889 में यानी उदार सिद्धांतों के आधार पर 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की गई। राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो इसलिए मैंने एक जगह कर दिया सारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में बहुत जरूरी है ये सब आपको पढ़ना। क्यों? क्योंकि ना मैंने देखा है कि बीपीएससी है चाहे कोई भी पेपर है, इसमें ना राजा राम मोहन राय से या ब्रह्म समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस इन डेप्थ भी जाके कई बार पूछ रहे हैं। ध्यान से देखिए, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहलाते हैं ये, फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, और आधुनिक भारत के यानी मॉडर्न इंडिया के निर्माता भी कहलाते हैं ये। देखिए प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस करके इन्होंने लिखा है, जीसस के उपदेश 1820। और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स ये भी इन्होंने लिखा है, एकेश्वरवादियों को उपहार 1809 में। बंगाली में इन्होंने वेद और 5 उपनिषदों का अनुवाद भी किया है, ठीक है। 1814 में 1814 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स कहा गया आत्मीय सभा को, उसकी स्थापना भी कलकत्ता में 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने की। और 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए डेविड हरे के प्रयासों को सपोर्ट भी किया। 1825 में उन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की। याद रखेंगे सारा राजा राम मोहन राय का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज इसका नाम कर दिया गया। राजा राम मोहन राय जी ने ही इसकी स्थापना की है अगस्त 1828 में। सती प्रथा के खिलाफ था यह समाज। और ब्रह्म समाज ने अन्य धर्मों की शिक्षाओं को शामिल करने का प्रयास भी किया और मानवीय गरिमा, ठीक है, इसके लिए आवाज उठाई। और
साथ में उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध पर जोर दिया। ठीक है, अब विलियम बेंटिक जो है उस वक्त सरकार में थे। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक के नेतृत्व वाली सरकार ने सती प्रथा को गैर कानूनी और आपराधिक अदालतों द्वारा दंडनीय मानव वध के रूप में घोषित कर दिया, और इस तरीके से सती सिस्टम जो है वो एबोलिश हो जाता है। कब सती सिस्टम पे रोक लग जाती है? विलियम बेंटिक के नेतृत्व वाली सरकार में। कब? 1829 का रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 17, रेगुलेशन नंबर 17 1829 का ही है। ठीक है, इसी के द्वारा इस पे रोक लगा दी गई। राजा राममोहन राय ने विभिन्न धर्मों को सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल आस्तिकता का राष्ट्रीय अवतार माना, और राजा राममोहन राय के जो सहयोगी थे उन्होंने 1836 में मिलकर बंग भाषा प्रकाशिका सभा का भी गठन किया। ठीक है, राजा राधाकांत देव जी जो थे उन्होंने ब्रह्म समाज के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए, मतलब उसके अगेंस्ट में, दुष्प्रचार क्या ही है, उनको ब्रह्म समाज की कुछ बातें ठीक नहीं लगी होंगी, उसका मुकाबला करने के लिए, उसके विरुद्ध में उन्होंने धर्म सभा का आयोजन किया। किन्होंने? राजा राधाकांत देव जी ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की अध्यक्षता की है, यानी अध्यक्ष थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर, किसके? तत्वबोधिनी सभा के। इंपॉर्टेंट है ये। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, याद रखेंगे, और उसमें उनकी सहायता किन्होंने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी, बॉम्बे में। अच्छा, यंग बंगाल मूवमेंट, ये हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा शुरू किया गया। ये एंग्लो इंडियन थे, यंग थे, इन्होंने 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया भी था। यही इसके लीडर थे, हेनरी विवियन डेरोजियो लीडर थे किसके? यंग बंगाल मूवमेंट के। नेक्स्ट है आपका मुजफ्फरपुर बम कांड। देखिए पिछले भी एग्जाम्स में अगर आप निकाल कर देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको अच्छे ढंग से इसके सारे फैक्ट को देख लीजिए। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था अप्रैल 1908 का था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर जिला जज जो किंग्सफोर्ड थे उसकी हत्या करने के लिए उनकी बग्घी पर बम फेंका, परंतु उस समय जो है ना, दुर्भाग्य से जो इंडियन सपोर्टर थे, नाम था कैनेडी, उनकी पत्नी और पुत्री थी, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वही लोग बग्घी पर थे। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई और खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई, सबसे कम उम्र में 15 वर्ष में। ठीक है, लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी जी जो है ना, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनको फांसी नहीं मिली थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मानिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने बम बनाने की कला पेरिस से सीखी थी, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र के तहत जो मुकदमा हुआ ना, उसमें अरविंद घोष को भी पकड़ लिया गया, और अरविंद घोष को बाद में जेल से रिहा तो कर दिया गया। तो अरविंद घोष चले गए कहाँ? पांडिचेरी, और वहां उन्होंने ऑरोविले आश्रम की स्थापना की और आध्यात्मिक जीवन जीने लगे, और कर्म योगिन करके पत्र है, ठीक है, वो अंग्रेजी में किसने प्रकाशित किया है? अरविंद घोष ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मित्र मेला। देखिए पूना में 1899 में सावरकर बंधुओं ने, विनायक दामोदर सावरकर जिसको आप वीडी सावरकर भी कहते हैं, जिनको उनके वो और उनके बड़े भाई दोनों ने मिलकर, बड़े भाई का नाम था गणेश दामोदर सावरकर जी, इनके द्वारा स्थापित किया गया क्या? मित्र मेला। कहाँ? पूना में 1899 में। और वीर दामोदर सावरकर जी ने ही 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। इंपॉर्टेंट है ये। अभिनव भारत की शाखाएं कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी थी। ठीक है, अब देखिए अनुशीलन समिति के बारे में देखते हैं। कलकत्ता और ढाका में 1902 में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जी ने जतेंद्र नाथ बैनर्जी, प्रमथ नाथ मित्तर और पुलिंदास जी के साथ मिलकर 1902 ईस्वी में कलकत्ता और ढाका में इसका संगठन था अनुशीलन समिति का, इसकी स्थापना कर दी। अब देखिए बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत, उसको देख लीजिए। 1906 ईस्वी में ना इन्होंने युगांतर नामक गुप्त संस्था का गठन किया और युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र जो है वीकली, ठीक है, इन्होंने प्रकाशन शुरू कर दिया युगांतर का। अब देखिए अनुशीलन समिति जो मिदनापुर वाला है संगठन 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बोस जी के द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था खून के बदले खून। अब देखिए संध्या नाम का एक पत्र है, ठीक है, उसने भी अंग्रेजों के विरुद्ध में ठीक है मुख्य भूमिका निभाई है। ये इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1904 ईस्वी में पंजाब में भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने की? जतिन मोहन चटर्जी ने की। और बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय 20 जुलाई 1905 को हुई है और ये इफेक्टिव कब हुआ है? बंगाल पार्टीशन 16 अगस्त 1905 ईस्वी को ये प्रभावी हुआ है। याद रखेंगे ये दोनों डेट। इसके बारे में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था यह एक निर्मम भूल है। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इसके बारे में क्या कहा कि ये जो बंगाल विभाजन है ना, ये हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बंगाल में जो शोक दिवस मनाया गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि बंगाल में शोक दिवस इसलिए ऑब्जर्व किया गया क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को ये ऑब्जर्व किया गया और इस वक्त
यहाँ वंदे मातरम गीत भी गाया गया, राखी भी बांधी गई। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इसी के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन किया गया। और यही वो वक्त था जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला भी जो है लिखा था स्वदेशी आंदोलन के समय ही। ठीक है, ये आमार सोनार बांग्ला क्या है आपको पता ही है, ये बांग्लादेश का बाद में जाकर ठीक है नेशनल सॉन्ग बन गया। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। देखिए इसके बारे में ना इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार घुमा फिरा के पूछ रहे हैं डेट वगैरह, इसको ध्यान से देख लीजिए। 30 दिसंबर 1905 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, उन्होंने इनको एनकरेज किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो फ्लोट किया जाए। ठीक है, और बाद में अक्टूबर 1906 में आगा खां अपने साथ कुछ एलीट मुस्लिम क्लास के लोग थे, उनका ग्रुप बनाकर लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला चले गए, इसको शिमला डेपुटेशन भी कहते हैं। और उन्होंने शिमला में जाकर लॉर्ड मिंटो से सेपरेट निर्वाचक मंडल यानी इलेक्ट्रेट की मांग की, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की। और उनके साथ थे नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क, उनके साथ मिल करके उन्होंने क्या किया, दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की, ठीक है, मुस्लिम लीग पर कंट्रोल कर लिया। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मौलाना आज़ाद जी ने अल हिलाल लिखा, ठीक है, और अल हिलाल प्रकाशित किया। और मोहम्मद अली ने, ठीक है, वो कॉमरेड, इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देखिए बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है ये, AMU, कहाँ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, इसकी शुरुआत की। अब देवबंद आंदोलन, देखिए इसके बारे में ना एग्जाम में पूछ रहे हैं बार बार, ठीक है, क्वेश्चंस, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी थे और राशिद अहमद गंगोही, इन दोनों ने मिलकर सहारनपुर जिले में दारुल उलूम या इस्लामी एकेडमिक केंद्र जो है, ठीक है, वो देवबंद में शुरू किया गया इनके द्वारा। और ये जो है नए देवबंद नेता महमूद उल हसन ने स्कूल के धार्मिक विचारों को एक राजनीतिक और बौद्धिक सामग्री भी दी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी इससे जुड़े हुए हैं। कौन, महमूद उल हसन, इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक देवबंद स्कूल के समर्थक थे, नाम था शिबली नुमानी जी, उन्होंने क्या किया, शिक्षा प्रणाली में इंग्लिश लैंग्वेज और यूरोपियन साइंस को शामिल करने का सपोर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र के सतारा में पैदा हुए ज्योतिबा फुले। देखिए ज्योतिबा फुले ना माली समुदाय से थे और उन्होंने जो उच्च जाति के वर्चस्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया। उन्होंने, ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और इनके कुछ वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है, वो देख लीजिए इन्होंने क्या क्या और लिखा है। सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है गुलामगिरी, ठीक है, किसके द्वारा, किसका वर्क है, तो आप लिखेंगे ज्योतिबा फुले का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोपाल हरि देशमुख। देखिए इनका जो पेन नेम है ना वो लोकहितवादी भी है, लोकहितवादी। ठीक है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, साप्ताहिक प्रभाकर, वीकली है, ठीक है, प्रभाकर नाम है, हितैचू भी इन्होंने लिखा, ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश के लिए भी लिखा है। नेक्स्ट है गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है, इन्होंने सुधारक करके एक वो है पत्र, ये उन्होंने लिखा। और लोकमान्य तिलक ने जो शुरू की थी पत्रिका, नाम था केसरी, कई बार एग्जाम में आ जाता है, केसरी किसने शुरू की थी, तो लोकमान्य तिलक जी ने की थी। और इसके फर्स्ट एडिटर यानी पहले संपादक जो थे वो कौन थे, गोपाल गणेश अगरकर जी, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में MG रानाडे सार्वजनिक सभा करके एक जर्नल था, उसकी शुरुआत की। और दिल्ली षड्यंत्र केस में 23 दिसंबर 1912 को क्या हुआ था, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में प्रवेश के समय मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और बसंत विश्वास ने बम फेंक दिया, इसके लिए उन्हें फांसी भी दी गई। देखिए जो योजना थी ना, दिल्ली षड्यंत्र या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में प्रवेश के समय मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार विश्वास ने बम फेंका था। इसकी योजना जो है वो बनाई किसने थी, रास बिहारी बोस ने, और इसके बाद वो जापान भी चले गए थे। ठीक, अब है नेक्स्ट आपका कामागाटामारू जहाज। ये देखिए कामागाटामारू जहाज जो है, ठीक है, वो 1914 ईस्वी में वैंकूवर कनाडा के तट पर, ठीक है, जब गया तो वहाँ भारतीयों को उतारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जब वापस ये जहाज कलकत्ता पहुंचा, ठीक है, तो ठीक है, ये जो कामागाटामारू प्रकरण जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते कई बार। ठीक है, ये केस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देखिए RSS है, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, महाराष्ट्र में। 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा स्थापना की गई इसके द्वारा। ठीक है, केशव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा। नेक्स्ट है
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में 1924 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। 1924 में HRA भी कहते हैं इसको, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जानते हैं। कानपुर में किसने शुरू की? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल ने इसकी शुरुआत की थी। और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA का नाम जो है क्या रख दिया गया? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। भारत नौजवान सभा जो है लाहौर में 1926 ईस्वी में भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, इन्होंने भारत नौजवान सभा के ये क्या थे? प्रारंभिक सदस्य, ठीक है, जो फर्स्ट मेंबर्स थे। विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाता है कई बार कि बताइए इंडिया हाउस किसको कहते हैं? तो इंडिया हाउस लंदन स्थित जो घर था ना श्यामजी कृष्ण वर्मा का, इंडिया हाउस के नाम से जानते हैं इसको। 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी किन्होंने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। और उनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका भी है इंडियन सोशलिस्ट। इंडिया हाउस के ही सदस्य थे, नाम था मदन लाल ढींगरा जी। 1909 में उन्होंने क्या किया? जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, ठीक है, भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार, उनके राजनीतिक सलाहकार मतलब पॉलिटिकल एडवाइजर, नाम था कर्जन वाइली, उनकी हत्या कर दी थी 1909 से। इसके लिए मदन लाल ढींगरा जी को फांसी दी गई, ठीक है। तो ये इंडिया हाउस के ही मेंबर थे। नेक्स्ट है भीकाजी आंदोलन। देखिए 1902 ईस्वी में, ठीक है, शुरू हुआ। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जी, ठीक है, जिनको हम लोग भारतीय क्रांति की माता या जननी यानी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ये एक पारसी थी। उनके पति का नाम रुस्तम जी कामा था और पेरिस में इन्होंने वंदे मातरम नाम का पत्र का भी प्रकाशन किया था। 22 अगस्त 1907 22 अगस्त 1907 को उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है, सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। और यहीं पर इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में ही 22 अगस्त 1907 को इन्होंने क्या किया? पहली बार भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 में सोहन सिंह भाखना जी ने शुरू किया और गदर नाम का एक वीकली भी यानी साप्ताहिक पत्र भी निकाला गया, ठीक है। तो गदर नाम जो है यहीं से शुरू हुआ और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को USA में, अमेरिका में की गई। किसके द्वारा? लाला हरदयाल जी के द्वारा, जिसके पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना जी थे। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई, याद रखेंगे। काबुल जो अफगानिस्तान में है, वहाँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, ठीक है, जो राष्ट्रपति बन गए और प्रधानमंत्री किसको बनाया? बरकतुल्ला जी को। पहली बार भारत के बाहर 1915 ईस्वी में पहली बार भारत के बाहर पहली निर्वासित सरकार थी, टेम्पररी गवर्नमेंट थी, इसका गठन किया गया। कहाँ? काबुल में। याद रखेंगे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी राष्ट्रपति बने और बरकतुल्ला जी वो प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट है आपका तारकनाथ दास जी, इन्होंने द फ्री हिंदुस्तान करके पत्र लिखा। रामनाथ पुरी जी ने सर्कुलर ए आज़ादी नाम करके पत्र लिखा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस जी ने स्थापित किया। हिंदू धर्म रक्षिणी सभा ये 1894 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने शुरू किया, नाम था दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। आर्य बांधव समाज के गठन की प्रेरणा जो है वो बाल गंगाधर तिलक से ली गई थी, जिन्होंने केसरी पत्र भी निकाला था। तो आर्य बांधव समाज जो है उसके गठन की प्रेरणा किसे मिली? बाल गंगाधर तिलक जी से मिली। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है, नारा भी था विनय नहीं बल्कि युयुत्सा, याद रखेंगे। भारत माता समिति 1904 में JM चटर्जी ने, ठीक है, और नीलकांत ब्रह्मचारी जी और वांची अय्यर ने, इन तीनों ने मिलकर शुरू की भारत माता समिति 1904 में। भारत माता सोसाइटी पंजाब जो है, ठीक है, 1907 में, ठीक है, अंबा प्रसाद और अजीत सिंह जी ने शुरू की। और व्यायाम मंडल जो है, ठीक है, पूना में शुरू हुआ 1896 से 97 के बीच चापेकर बंधुओं के द्वारा ही, ठीक है, नाम याद रखेंगे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। स्वदेश बांधव समिति जो अच्छा एक बारिसाल करके उन्होंने प्रकाशित भी किया है, बारिसाल, ठीक है, स्वदेश बांधव समिति 1905 ईस्वी में किसने? अश्विनी कुमार दत्त जी ने शुरू किया। नेक्स्ट 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई है और ब्रह्म बंदोपाध्याय जी ने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था, इंपॉर्टेंट है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में 1884 में हुई थी। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है, 27वां अधिवेशन, वो बांकीपुर पटना में हुआ था। कब? 1912 ईस्वी में। और इसके प्रेसिडेंट तब कौन थे? राव बहादुर रघुनाथ सिंह मुधोलकर, इंपॉर्टेंट है। और यहीं सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का प्रवेश हुआ था। होम रूल लीग अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया।
ठीक है, वो कहाँ कहाँ, कर्नाटक, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और बरार में भी, मुंबई को छोड़कर लेकिन, ठीक है। और एनी बेसेंट जो है, ठीक है, वो होम रूल लीग उन्होंने भी शुरू किया, कब, सितंबर 1916 में। अद्यर मद्रास में न्यू इंडिया करके एक डेली था और कॉमनवेल्थ करके एक वीकली, ये भी किसने लिखा है, एनी बेसेंट ने। इंपॉर्टेंट है ये, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने लिखा है, एनी बेसेंट ने, याद रखेंगे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास जी थे। तो याद रखेंगे बिहार के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं, उस 1912 में मैंने बता ही दिया, बांकीपुर पटना में हुआ था अधिवेशन, और गया में, ठीक है, ये अधिवेशन 1922 का हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में, और उसके अध्यक्ष तब कौन थे, विमलेश चंद्र बनर्जी जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उस समय वायसराय था, 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो कोलकाता में हुआ 1886 ईस्वी में, और अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी जी। और फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष जो अगर पूछेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो आप क्या लिखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में मद्रास में जब अधिवेशन हुआ तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, याद रखेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है सब क्वेश्चन। फर्स्ट ब्रिटिश अध्यक्ष 1888 में जब अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, तब फर्स्ट ब्रिटिश अध्यक्ष बने कौन, जॉर्ज यूले, याद रखेंगे। 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस जी, और इसी वक्त कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में, ठीक है। और 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो दोबारा से कांग्रेस का यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है, ये जो विभाजन हुआ था, ठीक है, वो खत्म हुआ, ये तकरार दूर हुई। और अध्यक्ष उस वक्त कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछेंगे आपसे तो एनी बेसेंट बताएंगे। तब अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में, 1917 ईस्वी में। और यही एनी बेसेंट जो है उनके बारे में मैंने आपको बताया, न्यू इंडिया भी इन्होंने लिखा है, कॉमनवेल्थ भी इन्होंने लिखा है, और बनारस में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की 1898 में, जो बाद में आपका जाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बन गया, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछेंगे, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। 1925 के अधिवेशन में, कानपुर में अधिवेशन हुआ था, वहीं पे अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी। इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि एनी बेसेंट कौन थी, तो आप उसमें बता देंगे एनी बेसेंट क्या थी, ठीक है, वो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट थी। लेकिन इंडियन अगर आएगा तो आप क्या डालेंगे, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है आपका जगदीशपुर के राजा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी बीएसएससी के लिए। जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, और कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में वो बिहार के नेता भी थे, और 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा पर कब्जा कर लिया था। किन्होंने, वीर कुंवर सिंह ने। कब, 27 अप्रैल 1857 को। और उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को शाहाबाद क्षेत्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त भी कराया था। एक चीज और, ली ग्रैंड की अंग्रेजी सेना को उन्होंने हरा दिया था। कब, 23 अप्रैल 1858 को। और हरा कर वो जगदीशपुर पहुंचे, तब वो बहुत बुरी तरह घायल भी थे और उनका निधन हो गया 26 अप्रैल 1858 को। याद रखेंगे। करम शाह जी ने पागलपंथ की स्थापना की थी, कई बार आ जाता है पागलपंथ की स्थापना किसने की, फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है, याद रखेंगे। रामोसी विद्रोह ये 1822 से 29 के बीच हुआ, कहाँ, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में, वहां वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। कब किया था, ठीक है। अच्छा एक चीज और, काक करके आप याद रखेंगे, ठीक है। काक से, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, ठीक है, और के से खेड़ा, ठीक है। तो कब कौन हुआ, ठीक है, ये 1917 में हुआ और ये दोनों 1918 में हुआ। लेकिन आपसे कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं लोग कि बताओ सबसे पहले कौन हुआ, ठीक है। तो पहले चंपारण हुआ, ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद और फिर खेड़ा। तो चंपारण 1917 में, अहमदाबाद 1918 में और खेड़ा भी 1918 में। नेक्स्ट है 1920 से 22 में जो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी मान्यता थी कि महात्मा गांधी जी की ही जीत होगी, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है धर्म के प्रतीक है। राहुल सांकृत्यायन जी जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, छपरा बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के जो महाराजा थे और उनके साथी ने क्या किया, जो जमींदार थे, उन्होंने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद कर दी। ये तो बड़ा गलत हुआ,
देख लिए, दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे दोनों से अंग्रेजों की मदद कर दी थी। कब? 1857 के रिवॉल्ट में। ठीक है। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन हुआ। अच्छा, एक बात और, ये जो अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन हुआ है ना, उसके सेक्रेटरी कौन थे? सचिव एनजी रंगा जी थे। कौन थे? एनजी रंगा जी। 11 अप्रैल 1936 को, ठीक है, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन हुआ है और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ है। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने भूमि और जलमार्ग को राष्ट्रीयकरण की मांग की। इसको कहा नेशनलाइज कर दो, भूमि और जलमार्ग जो है, ठीक है, उसके राष्ट्रीयकरण की मांग की। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पीर मोहम्मद मुनीस जी ने क्या किया है? दुखी आत्मा, दुखी हृदय करके छद्म नाम के तहत चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। 1937 में जो फैजपुर एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्ष हुए कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। 1928 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कोलकाता में, तब उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी और उसी समय इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। कई बार आते हैं, गरम दल के थे या नरम दल के। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर पी लॉरेंस ने की थी और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल जो है वो पटना लाए गए थे। इंपॉर्टेंट है ये, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है उसका इमीडिएट रीजन क्या था? तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था। नेक्स्ट है आपका अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था। याद रखेंगे, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली को, यानी अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को कहाँ हराया? सॉली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा। अच्छा, ये किस उपन्यास का था? वंदे मातरम आनंद मठ में लिखा गया था 1882 ईस्वी। 1786 के अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार भी मिल गया था और दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है, वो शुरू किया था। किसने? विनोबा भावे ने। महात्मा गांधी की दृष्टि में क्रिस्त प्रस्ताव जो है ना, एक टूटते हुए बैंक के नाम एक पोस्ट डेटेड चेक था और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी यात्रा और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। डॉक्टर एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। एओ ह्यूम ने, इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, ठीक है। और कौन से इसके अध्यक्ष कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी इरविन समझौता, इस पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं और महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, ठीक है। फिर आपका राजगोपालाचारी जो है स्वाधीन भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र चार्ली एंड्रूज थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया था। कब? 4 जनवरी 1932 को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमृतसर में जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें जनरल डायर था, ठीक है, उसने गोली चलवा दी थी, जनरल डायर। नेक्स्ट है पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, पूना पैक्ट हुआ 1932 में और इसका उद्देश्य था कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित
किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो यानी 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, याद रखेंगे। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था, इसके विरोध में 1911 ईस्वी में यह दोबारा, ठीक है, विभाजित हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। झंडा गीत ये श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। चौरी चौरा कांड जो है उसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और कहा, ठीक है, ये मेरी हिमालय जैसी भूल थी। अच्छा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। सर्वोदय शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है महात्मा गांधी ने किया था। देखिए, महात्मा गांधी पर ना मेरे चैनल पे एक वीडियो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको प्लीज देख लीजिएगा। हिस्ट्री के और पॉलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल में लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है बीपीएससी। आप उसको प्लीज़ अच्छे ढंग से गो थ्रू कर लीजिए और जो भी टॉपिक्स हैं वो ठीक ढंग से आप रिवाइज कर लिए ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और आप अच्छा स्कोर करें, 115-120 के आसपास स्कोर कर लें। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवान रामास्वामी अय्यर ने स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मीडा था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब ने देखा था। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया? मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था, ठीक है, और पटना का किसे बनाया था? ठीक है, वो भी आप लिख दिएगा, बिहार का। और 1857 के, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए पील आयोग गठित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पील आयोग। नेक्स्ट है आपका, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी थी और करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे और स्वामी सजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। नारायण मल्हार जोशी जो है उन्होंने सोशल सर्विस लीग करके बॉम्बे में शुरुआत उन्होंने की और उन्होंने ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बॉम्बे में की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नारायण मल्हार जोशी ने की। और AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मेरर है थोड़ा, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, ठीक है, वो वैसे कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेविल दोनों से ही वार्ता की थी, याद रखेंगे, ठीक है, कलाम होगा, स्पेलिंग थोड़ा एरर हो गया है। सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट, ठीक है, कब उन्होंने, अच्छा एक चीज और, सांप्रदायिक अवार्ड जो है ना उसमें 71 सीटें दी गई थी दलित को और पूना पैक्ट के तहत 147 सीट दी गई थी। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, उसके समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल जी थे। नेक्स्ट है आपका 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। और गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार जो थी, ठीक है, वो किसके लिए थी? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था ये मेनली, ठीक है, मदन मोहन मालवीय का जो ये पत्रिका थी। 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट लगाना, ठीक है, उच्च तट कर। एक्चुअली ब्रिटेन जो सामान जाता था ना उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, इसीलिए बंगाल में वस्त्र उद्योग जो है वो उसका पतन हो गया 18वीं सेंचुरी में। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था, क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिलने के लिए, ठीक है, मैंने आपको बताया था, मुसलमानों के शिष्टमंडल ने पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट है आपका नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली, ठीक है, कब शुरू की गई? 1853 में इसको स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को 1853 में स्वीकार कर लिया गया था, प्रिंसिपल अप्रूवल। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। 1857 ईस्वी में विद्रोह के बाद
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो किया वो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। फिर है 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले से की प्रेरणा से शुरू हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो है वो 1926 से 1929 था। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, कब बिछाई गई थी, ईयर लिख देंगे आप उसमें कमेंट बॉक्स में। रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। 1921 का जो मोपला विद्रोह है वो केरल में शुरू हुआ था। लाला लाजपत राय जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित किया गया था। बलदेव सहाय ने एडवोकेट के रूप पद से 1942 में त्यागपत्र दे दिया था। एडवोकेट नहीं बल्कि महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल के पद से 1942 में त्यागपत्र दे दिया था। इंपॉर्टेंट है ये बलदेव सहाय। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। अच्छा, शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय का आयोग जो है वो 1917 में नियुक्त किया गया था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था थी और महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। कांग्रेस के नरम दल के आंदोलन की पद्धति कॉन्स्टिट्यूशनल एडिटेशन थी। किचलू और सत्यपाल जो है उनको बंदी बनाने के विरोध में जालियांवाला बाग जो है उसमें लोग जमा हो गए थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। मैंने आपको बता ही दिया मुजफ्फरपुर बम कांड जो है। प्रभावती देवी भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1919 में प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। भारत में पहला जो लॉ यूनिवर्सिटी है, विधि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना अगस्त 1887 में बेंगलोर में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंग्रेज शासनकाल में बिहार अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हरा दिया था और बघेरा विद्रोह जो है वो गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। और अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला लिखी थी। बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ था। तीसरा सम्मेलन जो है गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस, वो 1932 में हुआ था। पहला और दूसरा कब हुआ था आप लिखें कमेंट बॉक्स में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राजगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट 1875 में यूएसए में मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की और कर्नल एम.एन.एस. उल्कट ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, अमेरिका में। गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और कहा कि हिमालय जैसी ये भूल है। बंग भंग के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। कैथरीन मेयो, एटस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी, इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी लिखी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये बिस्मिल ने लिखा था। जो मौलाना हजरत मोहानी हैं, ठीक है, उन्होंने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो इस तरह से आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, बिहार स्पेसिफिक तैयारी जो है अभी मैं कराऊंगा। सारे बिहार स्पेशल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वीडियोज हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसको मैं एक एक करके पूरा करूंगा।
चलिए अभी आप मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।